सपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा 8 सितंबर को, जब यहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धारा सिंह चौहान जी को कमल के फूल को खिला करके प्राप्त होने वाला है। सपा समाप्तवादी पार्टी है। सपा अस्त हो चुका सूरज की तरह है। सपा को वोट देने का मतलब अपना वोट कुएं में डाल देना है, बर्बाद कर देना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है जहां सबकी निगाहें हैं, दूसरी तरफ संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बात बनने वाली है आने वाले हफ्तों में। तीसरी बात यह है कि घोसी का उपचुनाव है जो कहीं ना कहीं 1-to-1 कैंडिडेट को लेकर के जो इस वक्त सामने है उसका भी लिटमस टेस्ट है। तो आखिर इन तीनों मुद्दों पर क्या होने जा रहा है, हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि मुंबई में एक बैठक हो रही है, तीसरी बैठक है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की बैठक में अब नया लोगो, कैंडिडेट पर चर्चा, अपना संविधान, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये जो मुंबई की जो बैठक है, आपको लग नहीं रहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज अब मिलने वाला है? मुझे तो कहीं कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता है। ये सब पिकनिक बनाने जाते हैं, कभी पटना, कभी बंगलौर, कभी मुंबई, पिकनिक बना करके चले जाते हैं। पुरानी बोतल में जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या है, ये नाम इंडिया है लेकिन यूपीए का जो गठबंधन था उस यूपीए का ही बदला हुआ ये रूप है। इनका कोई नेता तय नहीं हो पाया अभी तक। कल तक मैं देख रहा था कि 6 दलों ने अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की बात कर दी है, उम्मीदवारी की बात कर दी है। अब कल बयान में देख रहा था तो इन्होंने कहा अब हमारे 28 दल हो जाएंगे, तो 22 और प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार उधर से आने हैं वो बाकी हैं। तो जितने दल उतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार। इन लोगों के सामने जो सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार, चाहे देश की सत्ता में चाहे प्रदेशों की सत्ता में, जो भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, परिवारवाद की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके जो इन्होंने तमाम प्रकार के खेला किए हैं, उसका एक डर सता रहा है इन लोगों को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत जब बनाने का काम कर रहे हैं तो जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने सरकार में रहते हुए किया है वह जांच होगी, और जांच होगी तो उसकी आंच जहां तक पहुंचेगी उसमें कोई बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये सब देश के लिए नहीं, देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि जो भ्रष्टाचार किए हैं उससे बचने के लिए और अपने केवल परिवार के जो बेटा बेटी भाई भतीजे वाद की राजनीति करते हैं उसका पोषण करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की जनता इनकी मानसिकता को समझती है। इसलिए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार 2024 में, मैं 14 बोल गया, 2014 से जो शुरू हुआ वह 2014 से अब 2024 आ रहा है, तो तीसरी बार मोदी सरकार, यह जनता ने फैसला कर लिया है। लेकिन सर, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके का समन्वय, जिस तरीके की एकजुटता, जिस तरीके का जेल, मतलब हर कुछ लोग सामने लेकर के आ रहे हैं, एक के सामने एक कैंडिडेट उतारने की जो इनकी कोशिश है वो भी सफल होती हुई दिख रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये भी कर दें कि एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट ही रहेगा। इनका कहना है कि बीजेपी 44-45% वोट मिलता है, लेकिन जो विपक्ष का वोट है अगर सब जोड़ दें तो वो 55-60% चला जाएगा। तो आपको लगता नहीं खतरा तो है ही है ना? कोई खतरा नहीं है। अच्छा होगा कि सारे दल कांग्रेस में विलय कर दें अपना, और विलय करके कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने ही जा रहे हैं तो कांग्रेस के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लें, और लड़ करके वह भी देख लें इस देश की जनता क्या चाहती है। वह फैसला 2014 में दे चुकी है, और हम 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव हुए तो हम 2014 से ज्यादा सांसद हमारे जीते। 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा आप देखना, जनता इंतजार में बैठी है। जैसे वह अपने प्रधानमंत्री कौन होंगे 2024 में वह तय करके कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो यह जितने भी दल हैं, अगर वह एक प्रत्याशी ला रहे हैं, एक ध्वज ला रहे हैं, तो एक पार्टी भी लाओ ना। हमारी तो यही सोच है कि एक देश में एक
साथ जितने भी चुनाव हैं संपन्न हो जाए, बाकी समय विकास के काम में लग जाए। वही मेरा सवाल था कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है संसद का, कोविंद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सही है? और दूसरा ये कि क्या इस वक्त बात की जा रही है तो आपको भी लगता है कि सारे चुनावों का जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो पाएगा? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस बात को नहीं कह रहे हैं। मुझे याद है वह 2014 में भी यह बात जब जीत करके आए थे, उस समय भी, मुझे तारीख ठीक से नहीं ध्यान है, लेकिन उस समय भी उन्होंने कहा था एक देश में एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक देश में एक प्रकार से यानी सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो यह जो सोच है वह सोच देश के हित में है, गरीब के हित में है। अरबों खरबों रुपए, मतलब पता चलता है 365 दिन का वर्ष होता है, 365 दिन में 300 दिन चुनाव होते रहते हैं। तो यह तो देश के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन जिस संस्कृति को कांग्रेस ने पनपाया था, जन्म दिया था, उसके कारण देश इस कष्ट को भोग रहा था। अब इस दिशा में कोई कदम उठ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अभी कमेटी गठन का मैंने भी समाचार देखा है। लेकिन अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो यह शायद मैं समझता हूं देश के हित में इतना बड़ा फैसला होगा कि लोकतंत्र के इतिहास में भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विजनरी लीडरशिप है उसके कारण से होगा। एक आखिरी सवाल सर, घोसी में आप हैं, पूरी बीजेपी ने अपनी सारी लीडरशिप उतार दी है, सारे लोग इस वक्त घोसी चुनाव में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि इतना टफ हो गया है चुनाव आप लोगों के लिए कि अब हर गली गली कुचे कुचे बीजेपी को अपना नेता उतारना पड़ रहा है। और राह चलते भी लोगों से पूछो तो कहते हैं कि भाई दल बदलने, और इस वजह से इस बार जनता नाराज है और इस बार हो सकता है कि आपको झटका भी दे। नहीं, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से खुश है। और भारतीय जनता पार्टी, कोई भी चुनाव होता है तो वहाँ प्रत्याशी नहीं, पार्टी लड़ती है चुनाव को। और पार्टी के जो प्रत्याशी वह भी एक लोकप्रिय नेता हैं, श्री दारा सिंह चौहान जी पूर्व मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उतारने की बात है, तो आज तक कोई चुनाव ऐसा हुआ हो जिसमें हमारे पार्टी के उपचुनाव हुआ हो तो भी, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे दूसरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, सभी लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद वह चाहे मंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं। एक ये भावना जो हमारी पार्टी की है, उस भावना को समझने की जरूरत है। और हम सब लोग मिलकर के जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को जीतने के लिए काम करते हैं। और आप विश्वास रखिए, सपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा 8 सितंबर को, जब यहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी को कमल के फूल को खिला करके प्राप्त होने वाला है। सपा समाप्तवादी पार्टी है। सपा अस्त हो चुका सूरज की तरह है। सपा को वोट देने का मतलब अपना वोट कुएं में डाल देना है, बर्बाद कर देना है। भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास को आमंत्रित कर लेना है, खुशहाली को आमंत्रित कर लेना है, सुशासन को आमंत्रित कर लेना है। गुंडागर्दी की राजनीति का अंत करने का उचित समय है। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को जनता के आशीर्वाद से इस समय आईसीयू में पड़ी हुई है। कोई उसे ऑक्सीजन नहीं देना चाहता, कोई गुंडागर्दी को, अपराध को, माफियागिरी को, दंगागिरी को वापस नहीं लाना चाहता। सभी लोग चाहते हैं घोसी का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, गरीब का विकास हो, किसान का विकास हो। और हमारी पार्टी, चाहे वह अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, इसकी त्रिवेणी है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। और अगर आप सपा की ओर जाके देखिए तो उनका कुछ का साथ, कुछ का विकास करना, परिवार का विकास करना, गुंडों का विकास करना, अपराधियों का विकास करना। एक और सवाल, मायावती पर सबकी निगाहें टिकी थी कि भाई मायावती इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं। मायावती ने बड़ा साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रही हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि मायावती आ सकती हैं, आपको लगता है कि इसका फायदा आपको घोसी में भी मिलेगा, या आने वाले वक्त में मायावती अगर उस गठबंधन में चली गई तो क्या? देखिए, हम लोग 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, ये सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। इसके बाद भी हम लोग उत्तर प्रदेश में 64 सांसद जीते थे और 51% वोट प्राप्त किए थे। तो हमने वोट का सारा रिकॉर्ड तोड़ देने का काम किया था।
अब हम लोगों ने इस प्रकार की तैयारी की है कि सारे विपक्षी दल अगर एक साथ हो जाएंगे तब भी भाजपा का कमल कैसे खिलेगा, इसकी तैयारी बूथ स्तर तक हमने किया है। हमने तो यह हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार के काम के बल पर आज इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन साथियों के साथ जीत जाएंगे। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और साफ कहा कि घोसी चुनाव बड़ी बहुमत से ये जीत रहे हैं। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, घोसी।